दौर आसिफ अली जरदारी साहब की हुकूमत के जो कारनामे हैं उनको उजागर किया जाता रहे। ये अलग बात कि अपनी परफॉर्मेंस देने की नौबत शायद ही कभी आती है हुकूमत की। सर फिर भी अगर वो बुरे थे तो उनके नक्शे कदम पर चलना क्यों जरूरी था? ये इमारतें गिरवी रखने का सिलसिला अगर उन्होंने शुरू किया था, उसके दस्तावेजी सबूत अब तक तो नहीं आए। उससे भी कता नजर ये जिना इंटरनेशनल एयरपोर्ट की इमारत, इसके एवज 500 अरब रुपए का जो कर्जा लिया था, इसमें से सिर्फ 500 रुपए का हिसाब आप मुझे दे सकते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए आरफीन, जिस तरीके से इस मुमलकत खुदादात को गिरवी रखा गया साबका दौर में, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत अभी तक उन मसाइल से नबरदमा होने में लगी हुई है। एक बहुत बड़ी क्वांटिटी है कर्ज़ों की जिनको वापस करते करते मैं समझता हूँ कि इस मुल्क का जो मौजूदा हालत हुई है और इसको जिस तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने आके रोका है और मैनेज किया है और पॉजिटिव की तरफ लेकर जा रहे हैं हम लोग, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं कहता हूँ तारीख़ में इसकी मिसाल नहीं मिलती। जो कुछ इस मुल्क के साथ कर दिया गया, जिस तरीके से इस मुल्क को गिरवी रख दिया गया। सर ठीक है, देखिए मेरा पॉइंट पूरा ये तो हम 2.5 साल से सुन रहे हैं कि वो बहुत बुरे थे, उन्होंने ये किया, उन्होंने वो किया। ये गीत अब पुराना नहीं, हो गया, नया कुछ डालें, कोई नया मंजन लाएं। ठीक है, मैं मानता हूं। क्यों लाएं? अच्छा मैं एग्री करता हूं ना, जो चीज फैक्ट है वो फैक्ट है, मौजूद है अपनी जगह पे। सर एग्री कर लेता हूं बगैर किसी बहस के, ऐसे ही थे वो लोग। बस आगे बढ़े, 500 रुपए का हिसाब दीजिए। वो 500 अरब रुपए कहां गए? कर्जा उतारने के लिए एक और इमारत गिरवी रख करके फिर कर्जा ले लिया और फिर कर्जा चुकाया जाएगा। उससे कितना कर्जा लिया जाएगा और वो कर्जा किसके, आप समझ रहे होंगे कौन चुकाएगा? 500 रुपए का हिसाब मांग रहा हूं, 500 अरब रुपए का नहीं। देखिए आरफीन, मैं ना तो वजारत ख़जाना का तर्जुमान हूं और ना ही ये मेरी नॉलेज में जो आप क्वेश्चन मुझसे कर रहे हैं, मैं समझता हूँ मुझसे ये क्वेश्चन आपका बनता नहीं ही नहीं। डन हो गया सर, डन हो गया। थैंक यू सो वेरी मच। अब हम जाएंगे अल्लाह आपको नेकी दे, अली परवेज मलिक साहब के पास। अली परवेज मलिक साहब, सर प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूं। मुझे साफ सुन सकते हैं आप? जी बिल्कुल, आवाज़ आ रही है। मैं आपका इंट्रोडक्शन तो नहीं सुन सका आरफीन साहब, बट अब आवाज़ क्लियर है। जज़ाकुमुल्लाह खैर। सर ये पूछना था कि अगर तो सरकारी ज़मीन ही वागुजार कराने का मामला है तो उस पर इतना शोरो गुगा, इतना वैवला किस कदर, क्यों? मतलब उस पर नवाज शरीफ साहब कह रहे हैं जुल्म और जबर के दिन थोड़े हैं, मरियम नवाज ने इसे सियासी इंतकाम करार दे दिया। जनाब मन, ये मामला क्या है, ज़रा कुछ रहनुमाई फरमाइएगा। देखें, अगर ये जो हमारे जो आज लाहौर से MNA अफजल खोकर साहब, जिनके घर के ऊपर LDA ने आज धावा बोला है, अगर आप उनसे उस इंसिडेंट की बात कर रहे हैं तो मैं थोड़ी सी आपको गुजारिश ये करना चाहूँगा कि अगर यहाँ पे जो लोकल गवर्नमेंट थी उस समझती थी कि वहाँ पे कोई डिस्प्यूटेड लैंड उनकी पोजेशन के अंदर है, तो उनको कम से कम कोर्ट के जो स्टे ऑर्डर्स उन मेंबरान के पास मौजूद थे, कम से कम उनको एक दफ़ा पढ़ तो लेते ना। जो अफजल खोकर साहब के वकीलों ने बार बार वहाँ पे LDA और लोकल गवर्नमेंट के नुमाइंदगान को पेश किए कि भाई कोर्ट ने डायरेक्शन दी हुई है कि इस मामले को जब कंक्लूसिवली सेटल हो जाएगा तो आप ज़मीन अपनी ज़रूर पोजेशन उसका ले लीजिएगा। पर सिर्फ इसलिए कि PDM की तहरीक के अंदर, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की वफादारी के अंदर अफजल खोकर साहब और उनकी सारी फैमिली मजबूती के साथ खड़ी हुई थी, आप अपने सियासी मुखालफीन को अगर इस किस्म के इदारों के थ्रू टारगेट करेंगे तो वो किसी भी महज़ब माशरे के अंदर उसको अच्छी निगाह से नहीं देखा जाएगा। ये वही झलक है जो आपको सुप्रीम कोर्ट ने जब ख्वाजा साद रफ़ीक साहब के केस का फैसला सुनाया, उसके अंदर लिखा कि आप नैब को इस्तेमाल करते हैं अपने सियासी मुखालफीन को टारगेट करने के लिए। ये वही चीज़ है जो बशीर मेमन साहब ने बताया हमें इंटरव्यू के अंदर कि वज़ीर आज़म साहब बुला के उनको कहते थे मियां नवाज शरीफ साहब के खिलाफ FIA को इस्तेमाल करो। तो ये वो जहनी पुख्तगी है जिसकी अक्कासी एक दफ़ा फिर आपको लाहौर के अंदर नज़र आई है। और इससे पहले जो अगर आप गुफ्तगू कर रहे थे, जो कर्ज़ों के सिलसिले की आप चीमा साहब से बात कर रहे थे, अगर आप मुझे इजाज़त दें तो मैं उसके ऊपर भी चंद बातें आपको कहता जाऊं। जनाब मन प्लीज़। बात इस तरह से है आरफीन साहब के जो खसारे हैं ना,
जब हुकूमत अपनी तर्ज हुक्मरानी बेहतर करती है तो खसारे और कर्जे खुद ब खुद कम होना शुरू हो जाते हैं। इमरान खान साहब को मैं सिर्फ ये याद दहानी करा दूं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत का जो आखिरी साल था ना, जिसको आप इलेक्शन ईयर कहते हैं, जिसके अंदर हुकूमतें आप जानते हैं बेपनाह अखराजात करती हैं ताकि इलेक्शन के अंदर वो एक मजबूत विकेट के ऊपर इलेक्शन के अंदर जा सकें। उस साल के अंदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने जो खसारा किया था वो 2200 अरब का था। ये जो आज के काबिल हुक्मरान आए ना, जो हमें तर्ज हुक्मरानी के लेक्चर देते थे कंटेनर के ऊपर खड़े होके, पहले साल इन्होंने जो खसारा किया 3500-3600 अरब का। अगले साल जो दूसरा साल था इनका जो कंप्लीट हुआ 3400 अरब का खसारा किया। तो जब आप इस किस्म के जब खसारे करते हैं तो कर्ज ने तो बढ़ना ही है ना। और मैं यहाँ पे चीमा साहब के गोशगुजार करता जाऊँ कि ये रिकॉर्ड की जाके तसल्ली से जांच कर लें। मैं इनको यहाँ पे चैलेंज करके जा रहा हूँ कि इनकी हुकूमत इतनी नालायक है कि मियाँ नवाज शरीफ साहब की 3 हुकूमतें, उनका जो कर्जा है वो एक साइड पे कर लें और पिछले 2-2.5 साल का जो कर्जा है वो एक साइड पे कर लें, तो इन्होंने पिछले 2.5 साल के अंदर उससे भी ज्यादा कर्जा ले लिया जो मियाँ नवाज शरीफ साहब ने अपनी 3 हुकूमतों के अंदर लिया। सर आपका नुक्ता आ गया, थोड़ा सा अगर आप तवक्कुफ फरमाएं तो मैं हसन मुर्तजा साहब के पास जाना चाहूंगा। अली परवेज मलिक साहब, सर मैं आपकी जानिब आता हूं। हसन मुर्तजा साहब, सर जहमत के लिए अजहद माजरत, आपको इंतजार की जहमत उठानी पड़ी। सर स्ट्रेट मुद्दे की बात, आसिफ अली जरदारी साहब ने कहा है कि हुकूमत को आखिरी धक्के की जरूरत है, घर भेजना जरूरी हो चुका। सर ये बात तो पहले दिन से जाहिर है, पीडीएम की तश्कील भी इसी मकसद के तहत हुई थी। लेकिन सर ये हुकूमत गिराने का कौन सा तरीका है कि हम जलसे जुलूसों के बजाय चाय की दावतें करें? ये कल के प्रोग्राम में भी मैंने डिस्कस किया था ये मौजू। बिलावल साहब का कल का बयान अगर आप सामने रखें, आसिफ अली जरदारी और बिलावल साहब खुद एक पेज पे नहीं है। ये कह रहे हैं हुकूमत को घर भेजना है, वो कह रहे हैं कि हुकूमत को चाय की दावत से डराएंगे। सर इंतहाई शदीद कंफ्यूजन है खुद पीपल्स पार्टी में। पीडीएम को तो चलो छोड़ें आप,